आपकी टीचर शम्मानाज BMS बकाया से क्लास 8 चैप्टर जो हमारा है वो द सेल है। और जो टॉपिक है आज हमारा वो हम जो सेल के पार्ट्स हैं उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको पार्ट्स ऑफ ए सेल के बारे में बताया था, प्लांट सेल्स और उसके पार्ट्स बताए थे, एनिमल सेल और उसके पार्ट्स के बारे में बताया था। तो आज जो है हम इसी को कंटिन्यू करते हैं, पार्ट्स ऑफ ए सेल और इसके फंक्शंस क्या होते हैं इन जो सेल के पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले जो है सेल मेम्ब्रेन, या हम इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इट इज़ ए वेरी थिन स्किन कवरिंग द सेल। ये एक बिल्कुल पतली सी चमड़ी होती है जिसने किसको कवर किया होता है, सेल को। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन परफॉर्म्स फॉलोइंग फंक्शन। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो इसके क्या काम होता है, क्या फंक्शन होते हैं। इट प्रोटेक्ट्स द सेल। ये सेल को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, तहफ़्फ़ुज़ देता है। इट प्रोवाइड शेप टू द सेल। ये सेल को एक शेप देता है, शक्ल देता है। इट अलाउज मटेरियल्स टू एंटर एंड लीव द सेल थ्रू द टाइनी होल्स। और ये क्या करते हैं, जो मटेरियल्स होता है सेल के अंदर या अंदर जाता है या उससे बाहर आता है, तो टाइनी होल्स की वजह से जो सुराख होते हैं छोटे छोटे, तो उसके ज़रिए अंदर मटेरियल आता है या बाहर आता है, इसी साइटोप्लाज्म या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। तो साइटोप्लाज्म का मतलब है, काइटोस का मतलब हॉलो, प्लाज्मा हो गया लिक्विड, हॉलो हो गया एक एम्प्टी जगह, खाली जगह, प्लाज्मा हो गया फ्लूइड लिक्विड। द साइटोप्लाज्म इज ए जेली लाइक सब्सटेंस। तो ये कैसा होता है बच्चों, जेली लाइक सब्सटेंस होता है, ऑक्यूपाइंग मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द सेल। और ये ज़्यादातर जो सेल के हिस्से को इसने घेरा होता है, ऑक्यूपाई किया होता है। इट ऑक्यूपाई द स्पेस बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में क्या करता है कि जगह को घेर के रखता है। तो इसमें क्या होता है बच्चों, ऑल द लाइफ फंक्शंस टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। जितने भी लाइफ फंक्शन है वो किस में होते हैं, साइटोप्लाज्म में होते हैं। द साइटोप्लाज्म कंटेन्स मेनी इंपॉर्टेंट टाइनी स्ट्रक्चर्स कॉल्ड द ऑर्गेनेल्स। तो साइटोप्लाज्म में और भी छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम ऑर्गेनेल्स कहते हैं, विच परफॉर्म द वेरियस लाइफ फंक्शंस। जो बहुत से लाइफ फंक्शंस को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं निभाते हैं। तो बच्चों मैं आपको बताती हूँ, आप टेबल नंबर 16.1 निकालिए। वहाँ पर मैं आपको इन ऑर्गेनेल्स के बारे में पहले बता देती हूँ जो साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। तो सबसे पहले जो है वो कौन से ऑर्गेनेल्स आ जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम सिंगुलर में माइटोकॉन्ड्रियन कहते हैं, और इसको हम पावर हाउसेज ऑफ द सेल भी कहते हैं। और बच्चों इसका फंक्शन क्या है, इसका माइटोकॉन्ड्रिया का परफॉर्म्स द फंक्शंस ऑफ रिस्पायरेशन। ये रिस्पायरेशन सेल में इसी की वजह से होती है, और इसको हम प्रोवाइड द सेल विद एनर्जी। और ये सेल को क्या करता है, एनर्जी देता है। और दूसरा जो बच्चों इसमें आ जाता है क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन सेल्स। क्लोरोप्लास्ट जो है दूसरा ऑर्गेनेल्स है। और ये बात आपने यहाँ याद रखनी है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या फ़र्क है, कि एक चीज़ जो है वो जो है एनिमल सेल में नहीं होती। क्या चीज़ नहीं होती, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है वो एनिमल सेल में एब्सेंट होता है लेकिन प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। तो इसका क्या काम होता है, कंटेन ए ग्रीन पिगमेंट। ये एक हरे रंग की पिगमेंट होती है इसमें, जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं, जो पत्तों में मौजूद होती है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। और ये किस में हेल्प करते हैं, इसको क्लोरोफिल हेल्प इन फूड मैन्युफैक्चर फोटोसिंथेसिस। ये पौधों को, प्लांट्स को अपना खाना बनाने में, मैन्युफैक्चर करने में मदद देती है, जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फिर आ जाते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो हो गया करता है, ये भी सेल साइटोप्लाज्म में जो ऑर्गेनेल्स है, ये तीसरी हमारे ऑर्गेनेल्स है। तो बीइंग ए नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन इट प्रोवाइड्स ए लार्ज सरफेस एरिया फॉर लाइफ फंक्शन टू टेक प्लेस। तो इसके अंदर एक जाला जैसा, नेटवर्क जैसा होता है मेम्ब्रेन्स का, और ये जो है एक बहुत लार्ज सरफेस जो है प्रोवाइड इस मुहैया करती है फॉर लाइफ फंक्शंस टू टेक प्लेस। जितने भी लाइफ फंक्शन है उसमें हिस्सा लेने के लिए ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर है, तो ये नेटवर्क मेम्ब्रेन्स का नेटवर्क बनाती है, और इसमें भी जितने भी लाइफ फंक्शन है वो होते हैं। फिर रहता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स। गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो होते हैं बच्चों, इनका क्या काम होता है, इट collects and distribute the substances
मेड इन द सेल, जो चीज़ें जो होती हैं सेल में बनती हैं उनको कलेक्ट जमा भी करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। जो सेल इट कलेक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट द सब्सटेंसेस मेड इन द सेल, जो सेल के अंदर कोई चीज़ बनती है उसको डिस्ट्रीब्यूट बांटता भी है और कलेक्ट भी करता है, जमा भी करता है। फॉर एग्जांपल प्रोटीन, जैसे कि प्रोटीन्स है, सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ मेनी मटेरियल, और भी बहुत सारी चीज़ों को ये क्या करता है, सिंथेसिस करता है। और फिर आ जाता है लाइसोसोम्स, या जिनको हम सुसाइड बैग्स भी कहते हैं। तो लाइसोसोम्स जो होते हैं ये क्या करते हैं बच्चों, contain enzymes which helps in breaking down or destroying the various material usually toxic or unwanted। तो बच्चों ये जो लाइसोसोम्स इनका क्या काम होता है, इनको हम सुसाइड बैग्स भी कहते हैं। तो इनमें ऐसे कुछ एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं, ब्रेकिंग डाउन और डिस्ट्रॉइंग द वेरियस मटेरियल। ये कुछ ऐसे जो मटेरियल्स होते हैं जो अनवांटेड होते हैं, जिनकी हमारे जिस्म को ज़रूरत नहीं होती, या वो कुछ जहरीले होते हैं, हमारे जिस्म के लिए नुकसानदेह होते हैं, तो ये उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, ख़त्म, सेल के अंदर ही ख़त्म कर देते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा। साइटोप्लाज्म के बारे में हमने पढ़ा और सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में हमने, साइटोप्लाज्म की जो सेल ऑर्गेनेल्स है उनके बारे में हमने पढ़ा। तो उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। बाकी वस्सलाम।